वेलकम बैक टू KCPH टीवी वेंसडे एपिसोड और हम देख रहे हैं जॉन द बैप्टिस्ट। और मैं बार बार आपकी जो टाइटल है जो इस एपिसोड इस वीक का जो जॉन द बैप्टिस्ट हम कवर करें, मैं बार बार आपको इसलिए याद करा रही हूँ ताकि आप ये बात याद रखें कि आप कभी भी एक दफा जब अपने वर्ड को अंडरस्टैंड करें आप ये नहीं कह सकते कि मैं इम्यून हो चुका हूँ और अब बेतकादी मेरे अंदर दाखिल नहीं होगी। बेतकादी आपके अंदर दाखिल हो सकती है अगर आप अपने दिल की हिफाजत नहीं करें। और इसकी बिगेस्ट एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलती है? जॉन द बैप्टिस्ट की। तोमा ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3 साल गुजारे और वो डाउट में आ गया। और इसी तरह जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, भी शक में आ जाता है। और अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिस तरह वो कॉमनली हमारी तरह इंसान था, अगर वो डाउट में आ सकता है तो हम भी डाउट में आ सकते हैं। पहले पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा देते वक्त खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या प्रोक्लेम कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में जो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो डाउट में आ गया, मैं आपको वो मत्ती की इंजील उसके 11 बाप में से रेफरेंस पढ़ाऊंगी। आज है मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 3 बाप और उसके हम पढ़ेंगे 13 से। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। अब यानी कि वो कह रहा है कि ठीक है, मैं मसाया हूं, पर जैसे वर्ड में लिखा है हमने वर्ड को फुलफिल करना है। और यीशु बपतिस्मा लेकर फील-फोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यू गॉट मी। एक ही वक्त में खुदा बाप की आवाज, पाक रूह को उतरना और खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान का खुलना, ये तीनों चीजों का एविडेंस किसने देखा? जॉन दी बैप्टिस्ट ने। आप खुदा से साइंस मांग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बेस्ट एग्जांपल है कि साइंस के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आप खुदा से विजन्स मांग रहे हैं, विजन के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आप खुदा से ऑडिबल वॉइस मांग रहे हैं, ऑडिबल वॉइस के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आप खुदा से कुछ भी मांग रहे हैं, जो भी आपको लगता है फिजिकल में आप कुछ मांग रहे हैं ताकि खुदावंद अगर तू ऐसा करेगा तब मैं यकीन करूंगा कि भाई ये तू ही था, तो आप गलत कर रहे। एक टाइम पर आप फुली बिलीव करके दूसरे टाइम पर आप अनबिलीफ में जा सकते हैं। रीजन सादा सा है, सिंपल सा है, और वो ये है कि अगर आप अपने दिल को गार्ड नहीं करें तो एक टाइम पर आप मुर्दे जिंदा भी कर सकते हैं और दूसरे टाइम पर आप भूल सकते हैं कि आपके थ्रू ही मुर्दे हुए थे जिंदा। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल मेरे पास है। आपको याद है एलाइजा के बारे में? एलाइजा एक टाइम पर आसमान से आग मंगवाता है, राइट? एक टाइम पर वो आसमान से आग मंगवाता है और जब वो आग मंगवाता है तो वो सारी कुर्बानी को चला देता है और वो 400, आई थिंक सो, नंबर मुझे याद नहीं पर मेंशन कर दिया जाएगा, 400 प्लस मेरे ख्याल से वो बाल के पुजारियों को ज़िबा करवा देता है, वो किल करवा देता है। उसके बाद कहता है लेकिन जब एजेबल उसको एक रुका भेजती है, भाई कल इन्हीं प्रीस्ट की तरह मैं तेरा हाल करूंगी, तो वो क्या करता है? वो डर जाता है और वो खुदा से मौत मांगने लग जाता है। एक शख्स जो एक टाइम पे आसमान से आग मंगवा सकता है इतने सारे लोगों को जो फॉल्स गॉड के प्रीस्ट थे उनको खत्म करा सकते हैं, और वो एक औरत की धमकी से डर जाता है। इट मीन्स हम इमोशनली अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। आप हो सकते हैं, अगर एलाइजा हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकती हूँ। तोमा अनबिलीफ में आ गया, उसके सारे शागिर्द कह रहे हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह को देखा, लेकिन वो कह रहा है भाई मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं टच नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी आंखों से टेस्ट नहीं करूंगा। तो आप डाउट में जा सकते हैं। तो क्या आप वर्ड पर खड़े? तभी मैं बहुत सारे लोगों को जो मुझसे रब्ता करते हैं मैं उनका फोकस रिटन वर्ड ऑफ गॉड पर बिल्ड करती हूँ। मैं क्यों रिटन वर्ड ऑफ गॉड पर बिल्ड करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है, देखें, विजन्स और ड्रीम्स और ऑडिबल वॉइस कभी कभी हमारे दिल में साइलेंट हो जाती है, बट रिटन वर्ड ऑफ गॉड को हम बार बार खोल सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और हमें बार बार यकीन आ सकता है कि यस खुदा ने हमसे बात की थी, हमसे बोला था।
अब जॉन द बैप्टिस्ट ने सारा कुछ किया, पर मेरे साथ मत्ती उसके 11 बाब में आ जाए। अभी उसका जो टाइटल लग रहा है बाइबल में पढ़े तो लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने कासिद, अपने शागिर्द किसके पास भेजता है? खुदावंद यीशु मसीह के पास भेजता है। कहता है जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उन शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पुछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। सीरियसली, जॉन द बैप्टिस्ट जिसने खुदा की ऑडिबल वॉइस सुनी थी, जिसने कहा था, जिससे ये सुना था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, वो कैसे ये कहना गया? जब वो कैद में गया हेरोदिसियस के केस में, तो वो कैसे डाउट में आ गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह है या कोई और है? क्यों? क्योंकि वो जीसस की सेकंड कमिंग का वेट करता। उसको लगा था कि दाऊद नबी की तरह खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और तख्त को चुराएंगे और ये सब कुछ करेंगे। क्या वो डाउट करता खुदावंद यीशु मसीह के आने पर? एक टाइम पे वो डाउट नहीं करता, पर दूसरे ही टाइम पर वो डाउट कर रहा है। कलाम की एग्जाम्पल्स हमें क्यों दी गई हैं? कलाम की एग्जाम्पल्स हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम इनसे लर्न करें, ताकि हम इनसे सीखें कि यस, हमारे पास भी ये चांसेस हैं कि हम गिर सकते हैं, हमारा हार्ट चेंज हो सकता है, परसिक्यूशन की वजह से, अफ्लिक्शन की वजह से, हार्डनेस ऑफ हार्ट की वजह से, क्रिटिकल होने की वजह से, अनफॉरगिवनेस की वजह से, बिटरनेस की वजह से, बॉन्डेज की वजह से हमारे दिल में बेतकादी दाखिल हो सकती है। तो आपने क्या करना है? आपने जो लेसन मैं आपको दे रही हूँ उनसे लर्न करना है। और क्या मैंने कहा कि मैं 100% बेस्ट लाइफ लिव कर रही हूँ, मतलब कि परफेक्ट एग्जाम्पल को लिव कर रही हूँ? मैंने कहा एटलीस्ट मैं 100% नहीं हूँ, पर मैं वो रास्ते से निकल आई हूँ जहां पर मैं इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ कि यस, आई हैव टू गार्ड माई हार्ट, आई हैव टू गार्ड माई अटेंशन, आई हैव टू गार्ड माई फोकस। और ये किसके बेनिफिट में जाएगा? मेरे अजीजों, मैं प्रीच कर रही हूँ या मेरी जगह कोई भी प्रीच करे, एज लॉन्ग एज वो आपका फेथ खुदा पर बिल्ड करे और वो यीशु मसीह की तरफ आपको डायरेक्ट करे और वो आपके अपने स्किल्स, अपनी पावर, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म में नहीं डाल रहे, गो एंड फॉलो देम, लिसन टू देम। अगर वो आपको कह रहे हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या कर दिया और आपका तमाम फोकस जीसस के फिनिश्ड वर्क पे बिल्ड करे, यू शुड लिसन देम। बट अगर वो जीसस के फिनिश्ड वर्क के साथ कुछ भी मिक्स कर रहे हैं तो यू शुड स्टॉप लिसनिंग टू देम। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और फिर फिरते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। अब यहाँ पे रुक जाए। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आप ये स्क्रिप्चर्स खुद पढ़ सकते हैं। मैं सारे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ी आपके लिए, आप कुछ स्क्रिप्चर्स को खुद पढ़ेंगे और आप इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको डिटेल्स, आपकी वर्ड की स्टडी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक जगह पे, अब इसी रेफरेंस को अगर आप लूका की इंजील में पढ़े ना, तो यहाँ पर आप एक काम देखेंगे। क्या काम देखेंगे आप? इधर मत्ती की इंजील बता रही है कि डायरेक्ट यीशु मसीह के पास कासिद आते हैं, शागिर्द आते हैं और वो कहते हैं तू ही है या हम किसी और दूसरे की राह देखिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ने इमीडिएटली जवाब दे दिया। पर अगर आप लूका की इंजील में ये बात पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने इमीडिएटली जवाब नहीं दिया था। यीशु मसीह ने उनके सवाल को सुनने के बाद उनको इग्नोर किया और यीशु मसीह ने ये तमाम मौजे उसी 1 घंटे में परफॉर्म किए। शागिर्द ये तमाम मौजे देख रहे थे और तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा था कि यहाँ पे लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो। जब उन्होंने कुछ देखा नहीं तो यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि जो कुछ तुम देखते हो? इसका मतलब है यीशु मसीह, आप जाके पढ़ सकते हैं लूका की इंजील में, लूका की इंजील उसका 7 बाब उसकी 18 से 35 आयत आप पढ़ेंगे तो आपको यही जो वाक्या है आपको मिलेगा। पर उसके दरमियान आपको 1 घंटे का गैप मिलेगा। यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स है वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि यीशु मसीह उस 1 घंटे में उनको बता रहे हैं कि पहले तुम देखो कि मैं क्या करूं। और यीशु मसीह ने क्या किया उस 1 घंटे में? यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें बख्शी और कोढ़ियों को पाक साफ किया, मुर्दे जिंदा किए, गरीबों को खुशखबरी सुनाई। ये सब काम खुदावंद यीशु मसीह ने 1 घंटे में किया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के डिसाइपल्स को कहते हैं कि अब जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो तुमने सुना और जो तुमने देखा जाकर बता दो। यहाँ पर मैं एक बात नोट कर रही थी
कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कोई इमोशनल बात नहीं की। उसने वापस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वर्ड की तरफ रेफर किया। इसका मतलब है हम यहाँ से ये सीखते हैं कि जब हम सैड है, अपसेट है, बिटर है, अनफॉरगिवनेस में है, जब हम अनबिलीफ में चल रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि खुदा का जो वार्म हग है वो आपको कवर कर सकता है और लेकिन खुदा इस पैटर्न को हर बार आपके साथ फॉलो नहीं करेगा। नॉट एवरी टाइम किसी का हग और किसी की इंकरेजमेंट आपको इंकरेज कर सकती है। आपको फाइनल इंकरेजमेंट के लिए या कंसिस्टेंट इंकरेजमेंट के लिए वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड करना होगा। देयर आर टाइम्स जब मेरे अराउंड लोग वीक होते हैं, लो होते हैं, तो मैं उनको इंकरेज कर देती हूँ, पर मैं 24/7 उनको इंकरेज करने की ड्यूटी पर नहीं आई हूँ। बहुत सारे लोगों को डील कर रहे थे, तो एक बंदे को इतना अटेंशन या इतना फोकस नहीं दे सकते कि उसी को इंकरेज करते रहे। मिनिस्ट्री कभी भी एक शख्स का नाम नहीं है। तो जब हम बात करें तो हम ओवरऑल इंकरेज करें और फिर आप वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहे, तो आपने क्या करना है? एनकरेजमेंट आपने खुदा के कलाम से ढूंढनी, ना के हग, ना के चॉकलेट्स, ना के गुड फूड। गुड फूड आपका मूड चेंज कर सकती है, बट आपके अंदर इंकरेजमेंट पैदा नहीं कर सकती। चॉकलेट्स, फ्लावर्स, गुड मूवी जो लोग कहते हैं, जबकि मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसा सोचा मूवीज मेरा मूड चेंज कर देंगी। लोग डिसीव्ड है। लोग अपने ओरिजिनल अनबिलीफ को टैकल करने के बजाय वो अपने आप को फर्दर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो गरीब लोग जो है ना, गरीब लोग, सॉरी अगर कोई गरीब है, बट मैं एक कोटेशन पढ़ी थी कि गरीब लोग हल नहीं ढूंढते, वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वो अपने गमों को समझते हैं कि यार हम ड्रिंक कर लेंगे, हम पार्टी कर लेंगे, हम मूवीज देख लेंगे। वो इसको हैप्पीनेस और जॉय समझते हैं। ये हैप्पीनेस और जॉय नहीं है। आपकी प्रॉब्लम उधर की उधर ही खड़ी है, बल्कि उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, बिकॉज आप प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन समझ रहे हैं कि थोड़ी देर का एस्केप। आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए एस्केप पार्टीज नहीं ढूंढनी है। आपकी प्रॉब्लम का एस्केप सिर्फ रिटन वर्ड ऑफ गॉड में है। उसके बाद आप देखेंगे आगे वर्सेस में जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें काम होता हुआ देखेंगे, और वो काम क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के शागिर्दों के जाने के बाद जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बहुत ही इनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि आज तक जितने माँ के पेट से पैदा हुए उनमें सबसे हायर कौन था, सुपीरियर कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट। अब जब वो ये वर्ड्स बोल देते हैं, अब यही वर्ड्स खुदावंद यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के शागिर्दों को भी बोल सकते थे और वो हैप्पीली जाके उसको ये बातें बता सकते थे, पर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट की बेतकाजी को निकालने के लिए उसको वापस वर्ड की तरफ रेफर किया। आपकी बेतकादी का इलाज इत्काद है। आपकी बेतकादी का इलाज गुड फूड, गुड मूवी, गुड सिनेमा नाइट, ये चीजें नहीं है। गुड पर्सन आपकी बेतकादी का इलाज नहीं है। गुड मूवी आपकी बेतकादी का इलाज नहीं है, बल्कि गॉस्पेल ट्रूथ आपकी बेतकादी का इलाज है। किसी का हक देखें, अगर मुझे कोई आके, जब मैं डाउन हूं, मुझे कोई आके इनकरेज करेगा, यस आई विल बी हैप्पी। पर जब वो शख्स चला जाएगा, जब वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, जब वो कन्वेंशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर मेरे पास वर्ड का फेथ नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगी? आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगेन। मैं दोबारा डिस्करेज हो जाऊंगी। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जॉन द बैप्टिस्ट के खुदावंद यीशु मसीह ने बजाय कि उससे जाके बोलते, उसके शागिर्दों को बोलते अच्छा मैं मिलने आ रहा हूँ, उसको बोलो वेट करे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में सिर्फ कलाम को पूरा करके दिखाया कि मैं वही हूँ जिसके बारे में तूने पढ़ा था और जिसके बारे में तू प्रोफेसाई कर रहा था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।